इसके बाद हम कुछ और स्पेशल करैक्टर इसके अंदर यूज करेंगे। अभी तक हमने दो स्पेशल करैक्टर यूज किए, /n और /b। /n का यूज था न्यू लाइन और /b का यूज था बैक स्पेस। अब हम एक और स्पेशल करैक्टर देखते हैं, /t। /t आप यहाँ देखोगे, देखिए यहाँ मैं स्लैश लगा रहा हूँ, ये किस तरह का स्लैश है, बैक स्लैश है, और यहाँ मैं स्लैश लगा रहा हूँ, ये क्या है, फॉरवर्ड स्लैश है। और आप पूछ भी सकते हो कि सर आप ये जो लाइनें लिख रहे हो इसके अंदर, ये प्रोग्राम के अंदर क्या योगदान दे रही है, इनका क्या पार्टिसिपेशन है। तो जब भी हम किसी भी स्टेटमेंट के पीछे अगर दो फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं, ठीक, तो वो क्या बन जाता है आपका, एज ए कह सकते हैं कमेंट काम करता है, यानी कि वो प्रोग्राम के अंदर यूज नहीं होता, वो सिर्फ एज ए कमेंट पर्पज के लिए ही यूज होता है। तो अभी मैं आपको और एग्जांपल दूंगा। /t का यूज क्या है, ये आपका है टैब स्पेस, ठीक। जिस तरह से MS वर्ड के अंदर आप टैब का बटन प्रेस करते हो तो एक फिक्स लेंथ का स्पेस आ जाता है, ऐसे ही यहाँ पर डिफॉल्ट लेंथ क्या होती है, डिफॉल्ट 8 कैरेक्टर का स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाता है, ठीक। तो यहाँ हम यूज करके देखते हैं इंडिया, इसके बाद हम देते हैं क्या, /t और USA, इसके बाद भी हम क्या देके देखते हैं, /t। इसको हम रन करके देखते हैं, ठीक, और इसका आउटपुट देखते हैं F5। तो क्या आ गया यहाँ पर, इंडिया, USA, रशिया, ये तो ऑलरेडी था पहला वाला। दूसरी लाइन में देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पर डिफॉल्ट 8 करेक्टर का स्पेस यहाँ पर आ गया है। 8 करेक्टर का स्पेस किस तरह से इसको हम समझ सकते हैं, तो यहाँ पर इंडिया के बाद 8 करेक्टर का स्पेस है, यानी कि 1 2 3 4 5 तो इसके अंदर है, 3 का स्पेस ये और ले लेगा, यानी कि /t इतना काम करेगा। और उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 करेक्टर का स्पेस है, 4 5 6 7 8 इतना स्पेस और आ जाएगा, ठीक। तो ये दिखने में कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक। तो इंडिया यानी कि I से लेकर और अगले वर्ड U तक के बीच में 8 करेक्टर का स्पेस है, और फर्स्ट U और U से और R के बीच में कितना स्पेस है, 8 का आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ज़्यादा हो गया, ठीक। और इसी तरह से यहाँ भी कितने का स्पेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो ये इस तरह से इसका आउटपुट आएगा। ये आउटपुट आप देख सकते हो, ये आउटपुट इस तरह से आ रहा है, ठीक। अच्छा, यहाँ वापस से मैं इसको पहले की तरह कर देता हूँ, ठीक। आप चाहो तो ऑल्ट बैक स्पेस से आप इसको अंडू कर सकते हो, जैसे अंडू किया जाता है, तो ऑल्ट बैक स्पेस से मैं पूरा इसको अंडू कर सकता हूँ। अब देखिए CLR SCR का काम हमने क्या सीखा था कि ये एक फंक्शन है जो कि स्क्रीन को क्लियर करता है। किस स्क्रीन को, कंसोल विंडो को, जो आउटपुट विंडो है, इसको हम कंसोल विंडो भी बोलते हैं, ठीक। इसको हम कंसोल विंडो भी बोलते हैं, ठीक। और अभी आप जिस विंडो पे काम कर रहे हो इसको हम क्या बोलते हैं, एडिटर विंडो, ठीक। जिस पर आप काम कर रहे हो वो क्या कहलाती है, एडिटर विंडो, ठीक। जहाँ आप क्या कर रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो, ये है आपकी एडिटर विंडो, जिस पर हम क्या कर रहे हैं, अभी प्रोग्राम लिख रहे हैं या आपकी कोडिंग कर रहे हैं, ठीक। जिस पर हम कोड लिखते हैं वो कहलाती है आपकी एडिटर विंडो, और जहां आप आउटपुट देखते हो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसोल विंडो। तो CLR SCR कंसोल विंडो का एक फंक्शन है जो कि क्या काम करता है, कंसोल विंडो को क्लियर करता है, उसको साफ करता है। तो अभी देखिए मैं इसके आगे क्या करता हूँ, दो फॉरवर्ड स्लैश लगाता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगाया, देखिए इसका कलर चेंज हो गया, यानी कि अब ये क्या बन गया, एज ए कमेंट बन गया। एज ए कमेंट यानी कि अब ये इस प्रोग्राम में होते हुए भी इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ काम कर रहा है क्या, बस आपको एक ऐसे कमेंट की तरह दिख रहा है, ठीक। पर ये इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। कमेंट का फायदा क्या होता है, कमेंट जैसे कि अगर आज मैंने प्रोग्राम बनाया और मैं प्रोग्राम बनाने के बाद मेरे ही प्रोग्राम पर आगे कोई और काम करना चाहता है, तो वो कमेंट उसको हेल्प करते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर क्या वर्किंग चल रही है, ठीक। आगे हम देखेंगे जैसे कि आपके साथ डिफरेंट डेटा टाइप्स आएंगे या वेरिएबल लोगे तो किस वेरिएबल का क्या काम है, वो सारी चीज़ें आप कमेंट में लिख सकते हो, जिससे कोई और अगर आपके प्रोग्राम को देखता है तो वो आपके प्रोग्राम को इजीली समझ सकता है। पर कमेंट का यूज आपके प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन में उसका कोई भी रोल नहीं होता। आप देख सकते हो मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट करने के लिए आप रन पर जाके क्लिक कर सकते हो या प्रेस कर सकते हो Ctrl+F9, ठीक। तो इससे क्या हुआ, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, ठीक।
एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है, ये कंपाइल हो गया। अच्छा, कंपाइल का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं हम एक बार। कंपाइल का मतलब क्या होता है कि जो आपकी मशीन है, कंप्यूटर है, वो क्या समझती है, बाइनरी लैंग्वेज, ठीक, 0 1। और हम जिस लैंग्वेज में टाइप कर रहे हैं ये क्या है, आपकी हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि हम इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं, तो मशीन आपकी इंग्लिश नहीं समझती, और मैं 0 1 यानी कि बाइनरी नहीं जानता, तो हम मेरे और मशीन के बीच में एक मीडिएटर की तरह कौन काम करता है, इंटरप्रेटर की तरह कंपाइलर, ठीक। तो कंपाइलर का काम है कि मेरे द्वारा लिखे गए इस पूरे इंग्लिश स्टेटमेंट को वो 0 1 में कन्वर्ट कर देता है, और मशीन जो भी आउटपुट मेरे लिए 0 1 की फॉर्म में भेज रही है, बाइनरी लैंग्वेज में भेज रही है, उसको वापस से मेरे को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो इस वजह से मेरे और मशीन के बीच में आपस में कम्युनिकेट करना आसान हो जाता है, ठीक। तो कंट्रोल प्लस F9 एक तरह से वही काम कर रहा है आपका, कि वो क्या कर रहा है कि आपके इस मैसेज को कंपाइल कर रहा है, ठीक। आउटपुट देखने के लिए हम क्या दबाएंगे, ऑल्ट प्लस F5। और ध्यान रखना कि इस बार जो CLR SCR है उसको मैंने क्या कर दिया है, एज ए कमेंट बना दिया, यानी कि अब इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो देखिए ऑल्ट F5, इससे क्या हुआ, देखिए पुराना जो आउटपुट था वो तो आपके प्रोग्राम में एज इट इज रहेगा ही, और नया आउटपुट भी आपके प्रोग्राम में दिखाई दे रहा है, ठीक। तो पुराने आउटपुट को हटाने के लिए हम किसका यूज करते थे, CLR SCR को, कि हम हर प्रोग्राम के अंदर जहां भी आप चाहते हो कि स्क्रीन क्लियर हो जाए वहां हम क्या यूज करते हैं, CLR SCR। तो अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे कंट्रोल F9 से, और इसका आउटपुट देखेंगे ऑल्ट प्लस F5 से। तो देखिए अब क्या हुआ, स्क्रीन क्लियर हो गई, यानी कि पुराना कंसोल विंडो पर पुराना सारा डेटा साफ करने के लिए CLR SCR का यूज किया जाता है। ये कंसोल विंडो का फंक्शन है। कंसोल विंडो पर कुछ भी प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ फंक्शन का यूज किया जाता है। इसका सिंटेक्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक। अच्छा, एक फंक्शन और हम यूज करेंगे, गेट ch, पर इसको हम समझेंगे कुछ बाद में, ठीक। गेट ch एक फंक्शन है जो क्या करेगा कि ये फंक्शन वेट करेगा किसका, एक करेक्टर का, कहां पर, कंसोल विंडो पर। तो ये भी कंसोल विंडो का ही फंक्शन है। इसका फायदा क्या होगा, देखिए इसका हम फायदा क्या करते हैं कि जैसे मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो मैंने क्या दबाया, कंट्रोल प्लस F9, तो देखिए सीधे ही मेरा प्रोग्राम क्या हुआ, एग्जीक्यूट हो गया। यानी कि आपको वो जो आउटपुट है उसके लिए अलग से ऑल्ट प्लस F5 नहीं दबाना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ, देखिए ऐसा क्या होता है, अभी मैं इसको बना देता हूँ कमेंट, तो ये काम नहीं कर रहा, और मैं आपके प्रोग्राम को रन करता हूँ, ठीक। तो यहाँ मैं जैसे ही प्रोग्राम रन करूंगा तो एक्चुअल में इसने प्रोग्राम को रन करके आपको आउटपुट दिखा भी देगा। देखिए ये एक आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी बहुत ही फास्ट स्पीड में, देखिए कुछ दिखाई दिया, ठीक। पर कंप्यूटर की स्पीड इतनी ज़्यादा फास्ट थी कि आप उसने आपके प्रोग्राम को कंपाइल करके रन किया और उसका आउटपुट आपको शो भी कर दिया, और शो करने के बाद वो वापस से एडिटर विंडो पर लौट भी आया, ठीक। आप एक बार ध्यान से देखना है इसको, आप स्लो मोड में भी करके देख सकते हो, तो ब्लैक स्क्रीन दिखाई देगी पर वापस से आप किस पर आ जाओगे, इस ब्लू स्क्रीन पर, यानी कि एडिटर विंडो पर आ जाएगा। आप ध्यान से देखना, ठीक। तो इसीलिए आउटपुट विंडो दिखाई तो दी, पर उसकी स्पीड इतनी फास्ट थी कंप्यूटर की कि हम उसको देख ही नहीं पाए, उस आउटपुट को देख नहीं पाए। तो हम वापस से आउटपुट विंडो को देखने के लिए क्या करते हैं, ऑल्ट F5 का यूज करते हैं। हम क्या दबाते हैं, ऑल्ट प्लस F5, तो हम उस आउटपुट विंडो को आराम से देख सकते हैं कितनी भी देर तक, जब तक कि हम कीबोर्ड से कोई दूसरा बटन नहीं दबाते। पर यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि साथ में मैं रन होते ही आउटपुट विंडो को देख पाऊं, तो एक फंक्शन है गेट ch, इसका उपयोग मैं कर सकता हूं। गेट ch फंक्शन का यूज विंडो को रोकना नहीं होता, ठीक। गेट ch फंक्शन तो क्या बोलता है कि गेट करेक्टर, कि मेरे को क्या दे दो, कोई भी एक करेक्टर आप दे दो और मेरा काम पूरा हो जाएगा। कौन सा करेक्टर, कीबोर्ड से कोई भी करेक्टर आप प्रेस कर दोगे तो ये जो फंक्शन है ये वेट करता रहेगा जब तक कि आप कोई भी एक करेक्टर प्रेस नहीं कर देते। तो मैं कंट्रोल F9 से प्रोग्राम रन किया और प्रोग्राम अभी आपका रन है, अभी प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि गेट ch फंक्शन अभी भी वेट कर रहा है कि मेरे को एक करेक्टर लाके दीजिए, तब मैं यहाँ से जाऊंगा। तो जैसे ही आप कीबोर्ड से कोई भी एक करेक्टर प्रेस करोगे, जैसे मैं कोई भी H प्रेस करता हूँ, तो आप यहाँ से वापस कहाँ चले जाओगे, एडिटर विंडो पे। तो मैंने H प्रेस किया और वापस कहाँ आ गए, एडिटर विंडो पे। तो गेट ch भी क्या है, एक कंसोल विंडो का फंक्शन है, इसका मतलब है गेट करेक्टर। अच्छा, फिर स्पेशल करेक्टर में हम कुछ और स्पेशल करेक्टर देखते हैं। इसके अलावा एक स्पेशल करेक्टर है आपका /R, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैरेज रिटर्न भी बोलते हैं। तो एक स्पेशल करेक्टर और है आपका /R, इसको हम कैरेज रिटर्न भी बोलते हैं।
ठीक, कैरी रिटर्न का यूज क्या होता है एक बार हम ये देख लेते हैं। ठीक, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा दिया कैरी रिटर्न। ठीक, यहाँ मैं क्या लगा देता हूँ, /r कैरी रिटर्न, और यहाँ मैं इसको, ठीक, अब देखिए इसका क्या यूज होगा एक बार इसको समझते हैं। मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ, कंट्रोल F9, और ये देखिए मेरा जो इंडिया था वो वहाँ से गायब हो गया। ठीक, ऐसा क्यों हुआ इसको हम समझ लेते हैं। ठीक, अभी मैं आपको इसमें से /t हटा देता हूँ। ठीक है, जो इंडिया था वो यहाँ से गायब हो गया। ठीक, ऐसा क्यों हुआ इसको समझ लेते हैं। देखिए कैरी रिटर्न क्या करता है कि आपका जो कर्जर है, कर्जर क्या है, ये जो ब्लिंक कर रहा है ये कर्जर है, जो ये सबसे लास्ट में ये आ गया है, ये जो ब्लिंक कर रहा है ये क्या कर्जर है। ठीक, तो इस कर्जर, ये कर्जर ही आपका डिसाइड करता है कि आपका जो भी करेक्टर है वो कहाँ से प्रिंट होंगे। तो कैरी रिटर्न क्या करता है, उस कर्जर को उस लाइन के स्टार्टिंग में भेज देता है। जैसे कि ये जो लाइन है, तो इस लाइन का स्टार्टिंग क्या था, यहाँ से इंडिया से, तो इस कर्जर को क्या करेगा यहाँ। तो सबसे पहले देखिए क्या हुआ, अगर हम इस वाले प्रिंटफ स्टेटमेंट की बात करें तो सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, इंडिया प्रिंट हुआ आउटपुट में, INDIA इंडिया प्रिंट हुआ। और कैरेज रिटर्न ने क्या किया, इस करेक्टर को एज इट इज कहाँ पहुंचा दिया, इस लाइन के स्टार्टिंग में यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर प्रिंट होगा क्या, USA, वापस से आगे चलेगा कंट्रोल, तो फिर क्या प्रिंट होगा यहाँ पर U, देन S, देन A, फिर क्या है यहाँ पर स्पेस, और फिर क्या है रसिया R। ठीक, फिर क्या है यहाँ पर रसिया, तो फिर क्या प्रिंट हो जाएगा RUSSIA। ठीक, रशिया। यानी कि कैरी रिटर्न ने क्या किया, कर्जर को उस लाइन के सबसे आगे कंट्रोल भेज दिया और वापस से वहां पर प्रिंट होना शुरू हुआ। तो जो इंडिया था वो USA स्पेस और कैपिटल R से ओवरराइट हो गया। इसलिए आपके आउटपुट में क्या आएगा, इस तरह से आएगा कि इंडिया तो ओवरराइट हो गया और उसके ऊपर क्या आ गया, USA स्पेस रशिया। ठीक।